10-10 हजार रुपया चुनाव के दरमियान में उन्होंने बंटवा दिया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम 100 दिन का समय देते हैं सरकार को, जो उन्होंने जनता से वादा किया है कि 94 लाख परिवार को हम 2-2 लाख रुपया देंगे आर्थिक मदद, हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 5 साल में। तो भैया 1 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। सर अभी नई सरकार बनी है जब से डबल इंजन का, और तब से जो है यहाँ के जो दलित समाज जो है वो हाशिए पर है। कहीं बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है, कहीं पर हत्या हो रहा है, कहीं पर बलात्कार हो जा रहा है। और फिर भी जो है, जो अभी आप लोग विपक्ष में हैं, तेजस्वी यादव 100 दिन बोले कि बातें नहीं करेंगे, हम 100 दिन के बाद बात करेंगे। तो ये जो 1 करोड़ लोग जो है इन पर विश्वास जताया, और ये 100 दिन के बाद बोलेंगे, तो आखिर की ये कैसे चलेगा? बहुत अच्छी बात आपने सवाल किया। देखिए, सरकार तब जवाबदेह होती है जनता के प्रति जब उसको जनता ये भय होता है कि जनता के हित में हम काम करेंगे तो जनता हमको आगे प्रमोट करेगी, जनता के अहित में काम करेंगे तो जनता हमको रिजेक्ट करेगी। तो यहाँ जो सरकार जो बनी है ये अमित शाह मॉडल की सरकार बनी है, और अमित शाह के मॉडल, नरेंद्र मोदी का मॉडल एक ऐसा मॉडल विकसित हुआ है जिसमें जनता के सहयोग के बगैर भी चुनाव जीता जा सकता है। एक पूरे चुनाव आयोग का आचरण, चुनाव आयोग को जो एक सुरक्षा कवच कि आप कितनों भी गलती कर लें आप पे कोई केस ही नहीं कर सकता है। वो सब बूथ लुटवा भी दे तब भी उन पे कोई केस नहीं हो सकता। 10-10 हजार रुपया चुनाव के दरमियान में उन्होंने बंटवा दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके चिल्लाते रहिए कोई एक्शन लेने, क्योंकि कानून में परिवर्तन कर दिया गया। तो कहावत हमारे यहाँ बिहार में बहुत फेमस है कि जब सैया भइल कोतवाल तब डर काहेगा। तो चुनाव आयोग ही जिनके लिए काम करना चालू कर दे तो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। वो सरकार अडानी अंबानी के पैसे से खरीदी गई जो सरकार है, जो जनादेश को खरीदने का जो लोग ने काम किया है, जो एक ब्रेव जो घूस दे करके जो जनादेश की चोरी की गई है, वो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। उनका जवाबदेही अडानी अंबानी के प्रति होगी। और ये दिखाता है कि चुनाव से पहले, ठीक पहले, भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपया में अडानी को अलॉट कर दिया गया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा आम्रपाली जो पेड़ है, जो दुर्लभ प्रजाति का आम है, वो उस पेड़ की कटाई होगा। वहां पर अडानी अपना षड्यंत्र लगाएंगे। जहां पे गरीबों को देने के लिए 3 डिसमिल जमीन नहीं है, जिनके पूर्वज 100 साल से जो पूर्वज बसे हुए हैं उस पे बासगीत पर्चा देने के लिए नहीं है, और उस बिहार में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दिया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि किन के पैसे से ये सरकार बनी है। तो जिनके पैसे से ये नीतीश कुमार और बीजेपी के सरकार बनी है, उनके प्रति ये सरकार जवाबदेह होगी। क्या नीतीश कुमार जी से अब कभी आप सुन रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, जिसके लिए कभी नाखून और बाल कटवा करके भेजा करते थे? समझ लीजिए, आज वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो इसीलिए ये साफ साफ है कि जनादेश की डकैती, जनादेश की लूट हुई है बिहार में, और जनता इस बात को समझ रही है। और इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम 100 दिन का समय देते हैं सरकार को, जो उन्होंने जनता से वादा किया है कि 94 लाख परिवार को हम 2-2 लाख रुपया देंगे आर्थिक मदद, हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 5 साल में। तो भैया 1 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। ये हमने उन्होंने कहा कि भाई हम सरकार में आ जाएंगे तो यहाँ पर हर एक जिला में 5-5 कल कारखाना लगाएगा, हम पलायन को बंद कर देंगे, लोग बिहार से बाहर कमाने नहीं जाएंगे। और आपने देखा होगा कि वोट डालने के 1 सप्ताह के बाद ही लोग प्लेटफॉर्म पर लाइन लगाए हुए थे। तो ये ऐसा बिहार है। अब पूरा ये बीजेपी का, आरएसएस का बिहार प्रयोगशाला बन गया।
2005 के पहले कोई हिजाब खींचता था जी? है? आप महिला डॉक्टर जो आपके यहाँ नियुक्ति पत्र लेने आ रही, उसका एक मुख्यमंत्री ने हिजाब खींच दे रहा और वो समृद्धि यात्रा पे जा रहा। तो क्या उन्होंने गाइडलाइन जारी करेंगे कि भाई समृद्धि यात्रा में महिलाएं कौन सा कपड़ा पहन के आएंगी, काला कपड़ा पहन के आएंगी कि नहीं, हिजाब में आएंगी कि आएंगी नहीं, मास्क लगा के आएंगी कि नहीं, छाता लेके आएंगी कि नहीं आएंगी? ये गाइडलाइन सरकार को जारी करना चाहिए। तो ये साफ साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से हाईजैक है। नीतीश कुमार जी का लाल डायरी अमित शाह जी के पास में है। हम नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी आरएसएस बिहार में सरकार चलाएगी, जहां पे गरीब गुरबे दलित पिछड़े के लिए कोई स्थान और जगह नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में ईडब्ल्यूएस के नाम पर खेला हो रहा है। यूपी के संपन्न लोग, बगल के राज्यों के संपन्न लोग ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बना के आपके यहाँ नौकरी ले रहे हैं। ये सवाल है। अभी सर पूरे देश में जो है वो एक धर्म के टारगेट किया जा रहा है, और वो कहा जा रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, और एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है कि जाकर के उसको चर्च में, उसके और बहुत जगह पर जो धर्म स्थान है उनको जगह तोड़ फोड़ किया जा रहा है। कैसे मतलब हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते देखिए, हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1942 में ही कहा था कि भारत के बहुजनों, भारत यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो इससे खतरनाक और इससे काला दिन आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि आजादी से पहले भारत इस्लाम राष्ट्र था कि हिंदू राष्ट्र था? हिंदू राष्ट्र था। आजादी के पहले इस देश में संविधान, जब 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में संविधान चल रहा था, वो संविधान था मनु का विधान, मनुस्मृति। तो जब मनुस्मृति था तो उसमें शूद्रों के लिए, अति शूद्रों के लिए क्या स्थान था? सबसे निचला जानवर से भी गया गुजरा प्रदान था। उसमें तो लिखा है, जाके श्लोक नंबर 271 पढ़ लीजिए, 271 पेज पर संयोग से श्लोक है। उसमें लिखा है कि ब्राह्मणों के साथ शूद्र यदि एक आसन पे बैठ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी चूतर कटवा ले या उसकी चूतर दगवा करके देश से निकाला कर दे। महिलाओं के बारे में लिखा है कि शूद्र जाति की महिलाओं के साथ में यदि कोई ब्राह्मण कुल के लोग बेविचार करते हैं तो गाय को रोटी खिला देने से और गंगा में स्नान कर देने से सारा पाप धुल जाएगा। ये बातें लिखी है। तो मनुस्मृति, जैसे हिंदू राष्ट्र होगा तो भारत का संविधान तो हिंदू राष्ट्र को प्रमोट नहीं करता है। भारत का संविधान तो धर्मनिरपेक्ष राज की कल्पना करती है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ही होता है कि ब्राह्मणों के द्वारा संचालित किया जाने वाला राष्ट्र। तो जब यादव जी, जो देश में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं में है, जिसको टीक रखने का अधिकार नहीं है, जिसको कथा बाँचने का अधिकार नहीं है, और कथा बाँच भी ले यूपी में तो पंडिताइन का चनैमृत छीट करके शुद्ध किया जाता है, तो हिंदू राष्ट्र में क्या अधिकार होगा? जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और जब मुख्यमंत्री से हटते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो उनके आवास को गंगा जल और गाय का मूत्र मिला करके छीट करके शुद्ध किया जाता है। जब यादव भाइयों का हिंदू धर्म में, हिंदू राष्ट्र में यादव के मूत्र भर भी वैल्यू नहीं है, उस राष्ट्र में बाकी लोग की क्या वैल्यू होगी? आपको शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, आपको सम्मान से काम करने का अधिकार नहीं होगा, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं हो। किसी धर्म की महिला, किसी भी जाति की महिलाओं के पास में मनुस्मृति के अनुसार कोई अधिकार नहीं है। फिर से हिंदू राष्ट्र में तो मनुस्मृति बहुपत्नी विवाह का कल्पना करता है, वकालत करता है। जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला करके उसको ख़त्म करने का काम किया था। फिर से भारत में महिलाओं के लिए बहुपत्नी विवाह प्रथा पुरुषों के लिए लागू होगा तो आपकी बहन बेटी का इज्जत भी सुरक्षित नहीं होगा। तो ये समझिए, ये भारत का संविधान है
तो आपका सम्मान है, आप बोल पा रहे हैं, आप ऐसे माइक लेकर के घूम रहे हैं। और नहीं तो भारत का संविधान नहीं होगा तो जाति पूछ करके आपको माइक हाथ में दिया जाएगा। यदि जाति सूट नहीं करता है कि आप माइक लेकर के चले तो आपके हाथ में वही घंटा थमाया जाएगा और गला में मटका थमाया जाएगा।